तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की होस्ट एंड दोस्त महक लेकर आ चुकी हूँ एक प्यारी सी कहानी जिसका टाइटल है तुम्हारे ही रहेंगे हम। दोस्तों, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है और मैं आप सभी को प्यार के उसी खूबसूरत सफर पर ले जाने आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो प्यार करने वालों की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्यार, दर्द, इंतजार और वादे के उस सफर की कहानी है जो कि वक्त से भी बड़ा है। कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे यानी महक के साथ। तो बने रहिए एंड तक और सुनते रहिए कहानी तुम्हारे ही रहेंगे हम, ओनली ऑन थिएटर एंड फन क्लब। तुम्हारे ही रहेंगे हम। दोस्तों, आज की लिखी मेरी ये कहानी है ट्विंकल और कुणाल रायजादा की। ट्विंकल एक सिंपल सी लड़की थी जिसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उसकी वो स्माइल किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी थी। और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जैसे उन आंखों में कुछ तो है, कोई तो कहानी छुपी हुई है। स्लिम ट्रिम उसकी वो बॉडी, उसकी कोयल जैसी मीठी आवाज, सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव थी। फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है कुणाल रायजादा की। कुणाल वो अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी, बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़का था। एटीट्यूड तो उस लड़के में कूट कूट कर भरा था, लेकिन जितना वो बाहर से एटीट्यूड शो करता था, कुणाल दिल का भी उतना ही साफ था। दोनों ही चेतन भगत के बहुत बड़े फैन थे। दोनों का आमना सामना एक बुक स्टोर में होता है। दोनों को चेतन भगत की द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ खरीदनी थी। एक ही किताब दोनों एक साथ पकड़ते हैं और ट्विंकल कहती है, सॉरी बट आज ये किताब मेरी किस्मत में है। कुणाल जैसे उसकी आंखों में डूब गया। कुणाल उसे देखता ही रह गया। उस दिन उसने कुछ कहा नहीं, उसने बस एक प्यारी सी स्माइल पास की और वहां से चला गया। ट्विंकल चुपचाप खड़ी रही। कुछ टाइम तक तो वो जैसे फ्रीज ही हो गई। कुणाल की ओर देखती रही, उसे जाते हुए देख रही थी। कुछ तो लगा उसे कुणाल की आंखों में, और यही हाल कुणाल रायजादा का भी था। यही से शुरू होती है इन दोनों की कहानी। कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में कोई लिखा हो तो किस्मत आपको कहीं ना कहीं कैसे न कैसे उस इंसान से मिलवा ही देती है। कुणाल रायजादा कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था। वो अपनी अंडर ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में था। वहीं ट्विंकल अपनी मास्टर्स कर रही थी। दोनों वापस से कॉलेज में टकराए। तुम तो वही हो ना? कुणाल ने कहा। ट्विंकल एकदम से रुकी। दिल में एक अजीब सी शांति फील हो रही थी उसको कुणाल के पास आते ही। ट्विंकल ने खुद को संभाला और कहा, ओह हाय फ्रेंड्स। कुणाल ने कहा, Yeah, I'm Twinkle. Oh, nice name. I'm Kunal. कुणाल रायजादा। हाय कुणाल। और ऐसे ही दोनों की बातचीत चली और बातों बातों में नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए। अब नंबर्स तो एक्सचेंज हो ही गए थे, दोनों की घंटों बातें होने लगी। कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैट्स, कॉफी डेट्स और वो छोटी मोटी नोकझोंक। एक दिन कुणाल ने ट्विंकल से कहा, ट्विंकल तुम इतनी सिंपल से क्यों हो यार? तुम छोटी सी बच्ची से कम नहीं हो। ट्विंकल प्यार से हंसी और फिर उसने कहा, अच्छा मैं छोटी सी बच्ची हूँ? मैं इतनी सिंपल इसलिए हूँ बच्चों ताकि तुम जैसे कॉम्प्लिकेटेड लोग मुझे समझो, समझे? दोनों की नोकझोंक ऐसे ही चलती रही। धीरे धीरे अब ये दोस्ती प्यार के रंग में रंगने लगी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के उस मौसम ने दोनों के दिल में प्यार का तूफान और तेज जगा दिया था। आज दोनों ने सोचा कि क्यों न अपने दिल की बात कह दी जाए, अंजाम चाहे जो भी हो। भगवान ने बहुत सोच समझ कर उन्हें ये मौका दिया है। कुणाल ने कहा, ट्विंकल तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ट्विंकल ने कहा, कुणाल मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुणाल ने कहा, ट्विंकल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे तो ये बात मैं काफी टाइम से तुम्हें कहना चाहता था, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा ये सब कहने से। ट्विंकल आई लव यू ट्विंकल, आई लव यू ट्विंकल, आई लव यू ट्विंकल, आई लव यू, 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 आई लव
love you so much. I 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 love you so much. आज ट्विंकल एकदम शांत थी। अंदर ही अंदर बहुत खुश थी वो। लेकिन तभी अचानक अचानक उससे कुणाल की एक चीख सुनाई दी। आह! ट्विंकल एकदम घबरा गई। कुणाल, कुणाल, क्या हुआ तुम्हें? कुणाल, आर यू देयर? कुछ तो बोलो कुणाल, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुणाल प्लीज। कुणाल ने दर्द भरी आवाज में बोला, ट्विंकल, ट्विंकल, आई एम फाइन, वो बस मेरा हाथ कट गया। कुणाल दर्द में था और ट्विंकल उसे दर्द में नहीं देख पा रही थी। जब प्यार दर्द में हो दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं, वही हाल ट्विंकल का भी था। ट्विंकल रोने लगी और उसने बोला, तुम छोटे बच्चे हो क्या? हाँ, मुझे छोटे बच्चे बोलते हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लग जाती तो, तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचोगे, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। क्या कर लिया तुमने? कुछ तो बोलो प्लीज। ट्विंकल खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके बाद उसने कहा, कुणाल आई लव यू, 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 आई लव यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चुपचाप दवाई लगाओ, मैं होती ना तो मैं तुम्हें ये सब करने ही नहीं देती। कुणाल ने कहा, अच्छा ना, आई एम फाइन, तुम हो ना मेरे साथ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। दोनों इस तरीके से प्यार का इजहार करेंगे, ये तो उन दोनों ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, अब ट्विंकल और कुणाल की कहानी में भी एक ट्विस्ट आ चुका था। कुणाल को वेब डेवलपमेंट के कोर्स के लिए फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। उसने एक दिन यही बात ट्विंकल से कही, ट्विंकल मुझे जाना होगा। कुणाल को किसी एक को चुनना था, या तो उसका करियर या उसका प्यार। ट्विंकल इस बार चुप थी, उसकी आंखों में जुदाई के आंसू थे। एक तरफ वो कुणाल से दूर नहीं होना चाहती थी, दूसरी तरफ वो उसका साथ देना चाहती थी। उस दिन कुणाल ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी रहोगी? क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? ट्विंकल ने कहा, हाँ कुणाल, तुम जाओ, करियर पहले है। रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। कुणाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और अब ट्विंकल उसे सी ऑफ करने आई थी। ट्विंकल उसके पास आई और उससे कस के लिपट गई और वो रोने लगी। कुणाल, कुणाल आई लव यू, आई रियली लव यू, अपना ध्यान रखना और मुझे भूख मत जाना, टाइम पर खाना खाना, अच्छे से पढ़ाई करना, कुणाल आई लव यू। अब कुणाल भी अंदर अंदर इमोशनल हो रहा था और इमोशनल होकर उसने कहा, ओफो ट्विंकल प्लीज चुप हो जाओ, तुम ऐसे रोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? प्लीज डोंट क्राई बाबा, आई प्रॉमिस मैं अपना ध्यान रखूंगा, बट तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा मेरे लिए। उनकी बातें हुई और कुणाल चला गया। कुणाल के जाने के बाद ट्विंकल खामोश रहती थी। उसे हर पल मिस करती थी, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती थी और उसकी वो प्यारी सी मुस्कान जिससे कहीं गायब हो गई थी। हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने कब साल बन गए पता ही नहीं चला। कॉल्स कम हो गई और मैसेजेस धीरे धीरे खत्म हो गए, लेकिन ट्विंकल आज भी वही थी जहाँ कुणाल उसे छोड़कर गया था। वो आज भी उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती थी जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वो आज भी उसी बुक स्टोर के सामने खड़ी हो जाती जहाँ दोनों का पहली बार आमना सामना हुआ, जहाँ दोनों चेतन भगत की द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ खरीदने आए थे। लोगों ने उससे बहुत कहा, वो तुम्हें छोड़कर चला गया, अगर उसे तुमसे कोई भी मतलब होता तो वो तुमसे कांटेक्ट करता, प्लीज उसे भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन कर जाओ। लेकिन ट्विंकल के लिए प्यार कोई मजाक नहीं था। कुणाल उसके लिए उसकी जिंदगी था। भले ही वो उसके पास आज नहीं है, लेकिन उसने कुणाल से कभी प्यार करना नहीं छोड़ा। उधर कुणाल, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था। उधर उसकी पढ़ाई खत्म हुई, उसे एक अच्छी जॉब मिल गई और अब उसे जल्द से जल्द उसकी ट्विंकल से मिलना था। वो वापस आया, लेकिन उसने इस बारे में ट्विंकल को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। जब वो वापस आ रहा था तो उसके मन में ट्विंकल की वो बातें चल रही थी।
कुणाल, हाँ तुम जाओ, हाँ तुम जाओ, करियर पहले है, करियर पहले है, करियर पहले। रही बात मेरी, रही बात मेरी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। अब वो इंडिया आ चुका था और अचानक ट्विंकल के घर की घंटी बजी। ट्विंकल उठी और दरवाजे पर गई और उसने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने उसका कुणाल उसके सामने था। एक पल को तो वो एकदम फ्रीज हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। वो आई और अपने कुणाल से लिपट गई और रोने लगी, और सालों के इमोशंस जो उसने अपने अंदर दबाए हुए थे वो आज एक झटके में निकालने लगे और उससे लिपटकर खूब रोई। खुद को संभाल कर उसने कहा, कुणाल, कुणाल, तुम आ गए, कहाँ थी तुम? तुमने तो मुझे जाने के बाद जैसे भुला ही दिया। तुमने मुझे एक कॉल, एक मैसेज तो किया होता। क्यों कुणाल, क्यों? तुमने क्यों किया ऐसा? मैं एक बार भी मेरी याद नहीं आई? बोलो। अब कुणाल के पास कहने को कुछ नहीं था। ट्विंकल की वो हालत देखकर कुणाल भी अंदर अंदर इमोशनल होने लगा। उसने कहा, आई एम सॉरी ट्विंकल, लेकिन मैं बदल गया था। ट्विंकल ने कहा, तुम तो बदल गए, लेकिन मेरा प्यार नहीं बदला कुणाल, मेरा प्यार नहीं बदला। अब कुणाल ने उसे कस के गले से लगा लिया और उसने कहा, ट्विंकल, आई एम सॉरी ट्विंकल, मैं तुम्हें भूलना चाहता था, तुम्हें भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा प्यार, तुम्हारी वो यादें मुझे तुम्हें भूलने ही नहीं देती थी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुणाल घुटनों पर बैठा और उसने कहा, ट्विंकल, एक बार फिर से मेरी बनोगी? ट्विंकल रो पड़ती है और उसने कहा, कुणाल, मैं तो हमेशा से सिर्फ तुम्हारी ही थी कुणाल। और दोस्तों, और इसी तरह दोनों की कहानी जीत जाती है, दोनों का प्यार जीत जाता है। तो दोस्तों, प्यार बहुत ही गहरा और बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपके पास हो तभी आप उससे प्यार करेंगे। वो आपसे दूर भी होगा तो भी प्यार हमेशा ही जिंदा रहता है। और दूरी और वक्त प्यार खत्म नहीं कर सकते अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है। जिस तरह ट्विंकल का कुणाल के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ, इतने सालों के बाद भी प्यार हमेशा जिंदा रहता है। दोस्तों, आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी तुम्हारे ही रहेंगे हम कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं चाहूंगी आप सभी से इजाजत, फिर मिलूंगी आप सभी से एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यानी महक के साथ, ओनली ऑन थिएटर एंड फन क्लब। बाय बाय।